हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपको इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये चीज़ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाला है। ये मैंने एक पीपीटी तैयार करके रखा है, यहीं से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और मैं कोड करके भी दिखाऊंगा विद एग्जाम्पल। हर एक चीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। पहला करेंगे हम कॉल बैक क्या होते हैं, हमारे कॉल बैक हेल क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, एसिंग का वेट क्या होता है, और लास्ट में बोनस टॉपिक रहेगा हमारा इफ इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। ये टॉपिक मैंने एक फंक्शन वाली वीडियो में भी कराया था, लेकिन आज मैं और ज़्यादा डिटेल में करा दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक की सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, ए फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन। मतलब कि एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को ही पास कर देता है तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक। सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये देखो। फंक्शन बना रखा है ग्रीट नाम से, इसके अंदर एक नेम दिया है, कॉल बैक दिया है, और इसके अंदर मैंने लॉक करा दिया है हाय और नेम जो भी है, ठीक है। और ये जो कॉल बैक है, ये यहाँ पर जो भी मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा उसी को मैं कॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शन एक ये बना दिया है से बाय नाम से, जो कि बाय बोलता है। ग्रीट यहाँ पे नेम दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ ना फंक्शन को। यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम पास कर दिया ये वाला, एंड यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन पास कर दिया। सेम इस डेफिनेशन की तरह कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को मैं दे दूं तो क्या होगा, ये कॉल बैक कहलाएगा। अब हम इसको कोड करके देखते हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा HTML का पेज बना रखा है और इसका व्यू कुछ ऐसा दिखता है, दिखा देता हूं मैं। ऐसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा CSS को यूज करके और HTML को यूज करके बनाया है। हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक। अब कॉल बैक देखते हैं। यहां पर मैं कोड करूंगा, ये रहा पूरा खाली पड़ा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आपको कोड मिल जाएगा, गिटहब का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चिंता मत करना। सबसे पहले कॉल बैक एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा सेम वैसे ही। अब यहां से करते हैं, फंक्शन बनाया, किस नाम से बनाऊं मैं, वो एग्जांपल अलग था, मैं दूसरे एग्जांपल बना देता हूं, गेट डेटा, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा को गेट करता है और इसके अंदर क्या पास कर देता हूं, एक तो ये डेटा लेगा और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। और अब ये ग्रीट फंक्शन करता क्या है, इसको बना लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सेट टाइम आउट, जो भी टास्क परफॉर्म होना है वो 2 सेकंड के बाद हो, तो 2 सेकंड के बाद के लिए क्या लगाऊंगा, टाइम आउट, ठीक है। तो टाइम आउट के अंदर मैंने एक छोटू सा एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पे आपको पता है कॉमा देके अगर मैं 2000 लिख दूं तो इसका मतलब 2000 मिली सेकेंड, 2 सेकंड बाद ये काम करेगा। और मुझे इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो डेटा है इसी को कंसोल लॉग करा देता हूं। लॉग कराया, किसको कराऊं, डेटा को करा देते हैं। डेटा को करा दिया, ठीक है। और अब अगर इफ मेरे पास अगर कॉल बैक आया है तभी मैं कॉल बैक को दोबारा से कॉल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करना। अब देखो, ये मैंने फंक्शन तो बना दिया। अब ये जो कॉल बैक था, इसको कॉल करना था ना, कॉल करते हैं, ऐसे कॉल होगा, ठीक है। अब ये जो कॉल बैक है, इसके लिए भी तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं फंक्शन, देखते हैं क्या बनाऊं, ग्रीट बना देते हैं इसके लिए। फंक्शन, स्पेलिंग गलत हो रही है, फंक्शन, ठीक है, ग्रीट बनाते हैं, ग्रीट। और यहां पर मैं दे देता हूं इसको, ये क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, लॉक करेगा, हमको वेलकम करेगा ये, ठीक है, वेलकम करेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को कॉल करता हूं, कैसे, गेट डेटा फंक्शन है मेरे पास, इसको कॉल करना है। कॉल करते वक्त क्या देना है, 2 चीज देनी है, डेटा मैं देता हूं 45 दे देते चलो, और फंक्शन कौन सा देना है, एक अलग से फंक्शन बनाया ना, ग्रीट मैंने दे दिया, ठीक है।
यहाँ पे आप कॉल मत करना, ऐसे कॉल करोगे तो गलती हो जाएगी। दिखाऊंगा भी गलती क्या होगी, पहले हम सही वाला देख लेते हैं। अब मैंने इसको रन किया एंड यहाँ पर देखो अभी तो ये तुरंत आ गया। फिर से मैं रन करता हूँ, ये देखो एरर आ गया। भाई क्या एरर है? अच्छा, कुछ सिलेक्ट होगा इस वजह से एरर आया था। अब यहाँ पर देखो कुछ भी चीज नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट देखो फंक्शन को मैंने कॉल किया एंड 2 सेकंड बाद क्या हुआ, मेरा डेटा आ गया और ग्रीट फंक्शन भी कॉल हो गया। अब इसको लाइन वाइज समझते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने तो फंक्शन बनाया है एंड ये भी फंक्शन है, तो हमें पता है कि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनियस बिहेवियर होता है। तो ये चीज तो रन नहीं हुआ। जब हम डेटा को कॉल करेंगे, गेट डेटा को मैंने कॉल किया एंड यहाँ पे 2 डेटा ले गया है, ये 45 एंड दूसरा क्या, एक ग्रीट पूरा का पूरा फंक्शन ले गया अपने साथ। जो 45 है वो किसको मिला, डेटा को मिला है एंड ग्रीट किसको मिला है, कॉल बैक को मिला है। ठीक है जी। अब 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, टाइम आउट चलेगा एंड डेटा को प्रिंट कर देगा। डेटा क्या है हमारा 45, तो इसी वजह से ये 45 प्रिंट हो गया है। अब इफ इसने चेक किया कि क्या कॉल बैक फंक्शन पास हुआ है, कह रहा है हाँ पास हुआ है, ट्रू है वैल्यू, तो क्या करो, इस कॉल बैक फंक्शन जो पास हुआ है ना, उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो इसने कॉल किया यहाँ पे हमारे किस फंक्शन को, कौन सा फंक्शन गया है यहाँ पे, ग्रीट फंक्शन गया है ना, तो ग्रीट फंक्शन को ही कॉल कर दिया है। कॉल कर दिया तो क्या किया इसने, वेलकम को प्रिंट कर दिया। इसी को बोलते हैं हम कॉल बैक। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जहां पर भी आपको समझ ना आए, टाइम स्टैम्प को नोट करके मुझे कमेंट कर देना और बोल देना कि ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां से हम कोई भी डाउट लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉल बैक समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगर अच्छा उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं यहां पर इसको कॉल करता तो क्या होता। इस तरीके से कॉल करते हैं ना फंक्शन, तो अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ सिलेक्ट नहीं है, एंटर मारा, वेलकम ही आ गया एंड उसके बाद ये आया 45। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया एंड ये जो है ग्रीट फंक्शन यहीं पर कॉल हो गया एंड इसने क्या किया, वेलकम को प्रिंट कर दिया। और इसके 2 सेकंड बाद इसको डेटा मिला। ठीक है, डेटा मिला एंड डेटा को प्रिंट कर दिया और इसको कॉल बैक मिला ही नहीं है, कॉल बैक फंक्शन मिला ही नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया था ना, इसलिए उसको फंक्शन मिला ही नहीं। ठीक, उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी, इसलिए यहां पर दोबारा से वेलकम आया नहीं है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा करना हो तो यहां से हटा दो उसको। ठीक है, अब ये फंक्शन लेगा अपने अंदर और हमें प्रिंट करके देगा, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करके देगा। तो यही होता है कॉल बैक। इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आपको कोड मिल जाए। अब हम पढ़ते हैं कॉल बैक हेल के बारे में। ठीक है, कॉल बैक हेल बहुत डरावनी चीज लगती है, हेल नाम जुड़ा है इसके साथ। ठीक है, लेकिन इतना भी डरावना नहीं है, टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से। अब यहां देखो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है, रेड कलर ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, कॉल बैक हेल जो है, नेस्टेड कॉल बैक स्टैक्ड बिलो वन अनदर फॉर्म्स अ पिरामिड स्ट्रक्चर। मतलब कि एक ये पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास होगा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, इस तरीके से ये पिरामिड बनता चला जाएगा। कुछ भी नहीं, हम एक फंक्शन कॉल बैक के अंदर ही दूसरा कॉल बैक ले तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक हेल, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसको बोला जाता है पिरामिड ऑफ डूम के नाम से भी जाना जाता है। और जो नेस्टेड कॉल बैक होते हैं इसको हम अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं अच्छा, सिंपल सा है कि अगर हम एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक डालते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो रीडेबिलिटी है हमारे कोड की वो बेकार हो जाएगी। जैसे कि तुमने एक जगह पे काम किया है, आप कोडर हो, बहुत अच्छे डेवलपर, आपने किसी चीज को डेवलप किया है, लेकिन एक समय बाद आप उस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हो। अब जा रहे हो, वहां पे आपकी जगह कोई आके बैठेगा और वो उस कोड को रीड करेगा, तो उसको रीड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। रियल में बोला जाता है कि अगर आपने कोड लिखा है तो नॉर्मल पर्सन को भी वो रीडेबल होना चाहिए कोड। ठीक है, पढ़े तो कुछ ना कुछ तो समझ आना चाहिए, लेकिन हम नेस्टेड बना देंगे
तो रीडेबल नहीं रहेगा और कोई समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए कॉल बैक हेल्प को बुरा माना जाता है। लेकिन आज भी कहीं कहीं पर कॉल बैक हेल्प को यूज किया जाता है, तो इस वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए ये ग्रीट फंक्शन तो काम आएगा, ग्रीट नहीं, ये डेटा वाला फंक्शन मैं काम करूंगा। इसको ले लेते हैं, अनकमेंट किया मैंने। अब यहाँ से हम कॉल बैक की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, सिर्फ पास करता चला जाऊंगा एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब ये डेटा ले रहा है, तो मैं बनाता हूं लॉग किया। क्या करेंगे हम, लॉग सबसे पहले फैचिंग डेटा वन। फैचिंग की स्पेलिंग गलत है, देख लेते हैं, ई आएगा। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूंगा, अपने गेट डेटा को ही कॉल कर देता हूं, गेट डेटा। ठीक है, सबसे पहले मैंने डेटा दिया 1 दिया, एंड इसके अंदर मैं यहां पर एक दूसरा कॉल बैक फंक्शन दे देता हूं। ठीक है, ये एक कॉल बैक फंक्शन है। ठीक, अब इसमें क्या करता हूं, मैं एक और दे देता हूं, गेट डेटा को मैंने दोबारा से कॉल किया, एंड क्या कर रहा हूं, इसको मैं 2 दे रहा हूं और एक और कॉल बैक दे दिया इसको मैंने। ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहा हूं, तो इसी को बोलते हैं कॉल। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो, अब मैंने डेटा 1 को कॉल किया, तो डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट अभी नहीं, प्रिंट क्या करेगा, हम यहाँ पे जाके, तो ये प्रिंट कर ही रहा है ना 2 सेकंड के बाद, तो वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ कि फैचिंग डेटा 2, ये फैच करेगा हमारे डेटा 2। ठीक है, 2 है डेटा, एंड सेम इसकी तरह ही यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, 3 डेटा को करेगा। ठीक, अब इसी को कॉपी करके मैंने इसके अंदर ही पास कर दिया है। ये क्या करेगा, 3, एंड ये क्या होगा, 4। ठीक, अब इसको ड्राई रन करके मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिर्फ गेट डेटा को पास करूंगा, और इस बार मैं डेटा नहीं दूंगा। ठीक है, इस बार मैंने कॉल बैक नहीं दिया है। ठीक है, डेटा तो दिया है, कॉल बैक नहीं दिया है। अब लाइन वाइज समझते हैं क्या होगा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। सीधा सीधा लाइन वाइज करेंगे। सबसे पहले हमने किया प्रिंट करेंगे, ये पूरा कोड रन होगा, ये रन हुआ, कुछ प्रिंट तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि मैंने कॉल तो किया नहीं है। अब सबसे पहले फैचिंग डेटा 1 प्रिंट होकर आएगा, एंड फिर गेट डेटा के पास जाएगा, इसके पास गया, यहाँ पे डेटा 1 है, 2 सेकंड बाद ये प्रिंट होगा, एंड देखिएगा क्या कॉल बैक है, हाँ कॉल बैक है। अब उसको क्या करो, कॉल कर दो। इसने कॉल कर दिया इस वाले फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट करेगा फैचिंग डेटा 2, इसने फैचिंग डेटा 2, उसके 2 सेकंड बाद फिर से ये क्या होगा, कॉल करेगा। ठीक है, गेट डेटा 2 के पास जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा 2 सेकंड के बाद, फिर से ये कॉल बैक है हमारा। कॉल बैक में क्या करेगा, फैचिंग डेटा 3 करेगा, एंड फिर ये कॉल करेगा हमारे अगले वाले फंक्शन को, जो कि ये 3 जो डेटा लेके गया है, यहां पर 3 देना है मुझे। ठीक है, तो ये 3 प्रिंट करके देगा 2 सेकंड बाद, गेट डेटा को कॉल लगेगा ना, ये गेट डेटा के पास कॉल गया, क्या है इस पर डेटा 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। एंड कॉल बैक दे रखा है, हाँ कॉल बैक दे रखा है, तो कॉल बैक फिर से कॉल होगा। कॉल क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, ये प्रिंट करेगा, एंड इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, फिर से गया यहाँ पे। इस बार देखो, ये इसको प्रिंट करेगा और क्या करेगा, क्या कॉल बैक दे रखा है, नहीं दे रखा है कॉल बैक, तो ये काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोड प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ब्राउजर पे करके देख लेते हैं, इस पर ब्राउजर देखते हैं। कंसोल पे तो आ ही रहा था, ब्राउजर पे भी देख लेते हैं ना। ये है हमारा, F12 दबाया। ठीक है, रीलोड करते हैं, फैचिंग डेटा 1, डेटा 1 आ गया, डेटा 2 फैच हो रहा है, डेटा 2 आया, डेटा 3 फैच हो रहा है, डेटा 3 आ गया, डेटा 4 फैच हो रहा है, 4 आ गया। अब यहीं पर ये रुक गया। इसी तरीके से लाइन वाइज हमारा कोड रन किया है, और वहां पे भी दिखा देता हूं मैं। ठीक है,
देखो फैचिंग डेटा वन आ गया, फैचिंग डेटा टू आ गया, डेटा 3 आ गया, फैचिंग डेटा 4 एंड डेटा 4 भी आ गया। चलो ये क्लियर है कॉल बैक हेल्प। इसी तरीके से हम कॉल बैक हेल्प को जानते हैं। एक एक करके जब भी हम एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक पास करें तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक हेल्प डन। ये काम कंप्लीट हो गया है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रोमिसेस। अब देखो प्रोमिसेस क्या होते हैं। प्रॉमिस इज फॉर इवेंचुअल, ये इवेंट पे डिनाई करता है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ टास्क, वो जो इवेंट है उसका टास्क कंप्लीट होगा या नहीं होगा आप पे डिपेंड करता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ये क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसको ही बोला जाता है, जो हमने कॉल बैक क्रिएट किया ना उसको बुरा कोड माना जाता है, रीडेबल नहीं होता, तो उसी का सोल्यूशन भी लेके आता है हमारा ये प्रॉमिस, ठीक है। अब ये प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं, लेट प्रॉमिस करके कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रॉमिस ही नाम दो, बस उसको क्या कर देना, न्यू प्रॉमिस क्रिएट कर देना। दो इसकी स्टेट रहेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे, रिजॉल्व स्टेट एंड रिजेक्ट, या तो वो रिजॉल्व होगा या तो वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा रियल लाइफ में भी जाने तो आप किसी से प्रॉमिस करते होगे तो क्या होगा, या तो वो प्रॉमिस पूरा होगा या तो वो प्रॉमिस तोड़ा जाएगा, है ना। जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया होगा कि आप उससे शादी करोगे, जरूरी थोड़ा कि शादी करोगे कि वो प्रॉमिस पूरा ही हो सकता है कि आपके घर वाले ना माने या उसके घर वाले ना माने या उसको कोई और मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही प्रॉमिस काम करता है। अब यहां पर क्या कर रखा है, सक्सेस ट्रू, ठीक है, और दो चीज होगी, या तो इफ अगर मैं सक्सेस को ट्रू के जगह फॉल्स कर दूं तो ये रिजेक्ट में चला जाएगा, अगर सक्सेस ट्रू होगा तो ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन एंड कैच से उसको हम पकड़ते हैं, जैसे कि देन है तो ये क्या पकड़ेगा, सक्सेस की रिजॉल्व फॉर्म को पकड़ेगा, ठीक है, और कैच को। और भी 3 चीज होते हैं इसमें, वो अभी मैं दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसको मैं कर देता हूं कमेंट एंड इसको भी कर देते हैं कमेंट एंड यहां पर मैं एक छोटू सा प्रॉमिस बना देता हूं। डायरेक्ट मैं प्रॉमिस बना देता हूं। ये क्या करता है, 2 सेकंड के बाद आई एम प्रॉमिस बोल देता है और सक्सेस को प्रिंट कर देता है, और कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपने कंसोल, इसको मैंने रन किया, 2 सेकंड बाद ये प्रिंट हो गया, कोई सिंपल सी बात है, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं लॉक करूं इस प्रॉमिस को, ठीक है, इस प्रॉमिस को मैंने लॉक किया, देखते क्या आ रहा है। देखो शुरुआत में क्या हुआ, ये क्या है, पेंडिंग स्टेट में आया है, ठीक है, और अब क्या हो गया, ये फुलफिल हो गया है, ठीक है, और सक्सेस का मैसेज दे दिया है। अब इस चीज को समझते हैं, 3 स्टेट होते हैं प्रॉमिस के अंदर, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहला पेंडिंग किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक है, कोई टास्क परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उस प्रॉमिस को पूरा होने में कुछ समय लगेगा ना, तो उस समय को ही बोला जाता है पेंडिंग स्टेट, ठीक है। अगर वो प्रॉमिस पूरा हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम फुलफिल स्टेट, ठीक है। ये जो फुलफिल है उसको बोलेंगे फुलफिल स्टेट, हमारा प्रॉमिस स्टेट क्या है, फुलफिल हो चुका है। अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं रिजेक्ट स्टेट, ठीक है। 3 स्टेट होगी, ये बात क्लियर है। ये प्रॉमिस बनाना सिखा दिया, प्रॉमिस बनाओ, न्यू प्रॉमिस लिखो एंड इस तरीके से होगा। तो अब ही मैंने बोला कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि कॉल बैक हेल्प का प्रॉमिस सोल्यूशन है। किस तरीके से सोल्यूशन है भाई, बताओ तो सही। अब बता देते हैं ना, इसको मैं कमेंट करता हूं एंड इस यहाँ पे लिख देता हूं कि ये प्रॉमिस है, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं कॉल बैक हेल्प का, कॉल बैक हेल्प सॉल्यूशन, ठीक है, बाय प्रॉमिस करते हैं, बाय प्रॉमिस, ठीक।
अब यहाँ पर मैं सोल्यूशन बताता हूँ कैसे करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं, वही गेट डेटा वाला फंक्शन। ठीक है, फंक्शन गेट डेटा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने पास डेटा को लेगा, बस डेटा को लेगा, कॉल बैक नहीं ले रहा है, क्योंकि हम कॉल बैक हेल्प का ही तो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो कॉल बैक क्यों लेगी। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, रिटर्न करेगा प्रॉमिस, प्रॉमिस रिटर्न करेगा न्यू, बना देते हैं न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर रहेगी दो स्टेट। कौन कौन सी रहेगी, रिजॉल्व होगी वो तो, रिजॉल्व, या तो क्या रहेगा, रिजेक्ट रहेगा, है ना। ये कुछ आया है क्या, ये यहां से नहीं उठाना भाई। ठीक है, अब ठीक है, अब यहां पर मैंने ऐसे किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहां पर लॉग कराते हैं डेटा, कॉमा देके डेटा को प्रिंट कर दो। ठीक है जी, टाइम आउट, आपको पता है इसको कैसे बनाया जाता है, बस कॉमा देखिए, मैं 2 सेकंड बाद करना है। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं लॉग करूंगा मेरे डेटा को, डेटा डेटा, एंड जो डेटा आ रहा है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इसकी 2 स्टेट है, तो रिजॉल्व डाल देते हैं इस बार, रिजॉल्व और सक्सेस कर देते हैं। ठीक है, अभी तो हम इसको खुद ही बना रहे हैं प्रॉमिसेस, लेकिन ज्यादातर प्रॉमिस कहाँ काम आते हैं, एपीआई कॉलिंग में। ठीक है, वो आगे का टॉपिक है, उसको भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। अभी के लिए जान जाओ कि ये क्या होता है। ठीक है, एपीआई कॉलिंग भी करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉल करते हैं गेट डेटा को, डेटा को इसको क्या दे देता हूं मैं, डेटा 1 दे दिया, 1 डेटा जाएगा। ठीक है, और बस इतना सा प्रिंट करके देख क्या होता है। रन किया मैंने, फैचिंग डेटा 1 प्रिंट हो। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया कि ये सक्सेस हुआ कि रिजेक्ट हो गया, है ना। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर डॉट देन लगा दो, एंड इसके अंदर रिस्पॉन्स डाल दो। ठीक है, रिस्पॉन्स अगर ट्रू हुआ, ठीक है, रिस्पॉन्स अगर सक्सेस हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, सक्सेस का प्रिंट कर देते हैं ना, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको प्रिंट कर देते हैं। तो लॉग मैंने करा दिया रिस्पॉन्स को सीधा सीधा, कोई फालतू की बात नहीं। ठीक है, रन करता हूं, अब देखो इस बार क्या हो, फैचिंग डेटा 1 आया, एंड इस बार क्या है, सक्सेस का मैसेज आया। इस डन ने क्या पकड़ा, सक्सेस। ठीक है, क्या हमारा प्रॉमिस सक्सेस हुआ है, फुलफिल हुआ है, फुलफिल हुआ है तो उसको सक्सेस दे दो। ठीक है, अब रिजेक्ट करके दिखाता हूं, इसके नीचे ही बना देते हैं रिजेक्ट, और इसके अंदर लिख देते हैं फेल। ठीक, एंड इसको मैं कर देता हूं कमेंट। अब करता हूं मैं प्रिंट। ठीक है, डेटा बनाया और एरर आ गया है। एरर क्यों आया भाई, हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया तो था, तो रिस्पॉन्स में रिजेक्ट का स्टेट क्यों नहीं आया, तो गलत बात है। ठीक है, तो जो भी एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैच लगाते हैं, डॉट कैच। यहां पर क्या करता है, ये एरर को पकड़ता है। ठीक है, और क्या करते हैं हम, एक चीज करना भूल गया मैं, ये इसको एक सर्कुलर ब्रैकेट ओपन कर दूं। ठीक है, अब इसको ही मैं एरर को प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, फैचिंग डेटा 1 डायरेक्ट फेल आ गया। ठीक है,
पहले तो मैंने कैच डाला ही नहीं था तो इसने एरर पकड़ा ही नहीं, पूरा का पूरा लॉक करके दे दिया कि तुम्हारा एरर है, तुम्हारा प्रॉमिस ही गलत है। ठीक है, यहाँ देखो क्या एरर है। दिस एरर ओरिजिनेट आइदर बाय थ्रोइंग इनसाइड ऑफ एन एसिंक फंक्शन विदाउट अ कैच ब्लॉक। ठीक है, हमने कैच ब्लॉक तो डाला ही नहीं था, तो कैच ब्लॉक डाला ही नहीं है तो इसलिए एरर आया था पहले। अब हमने कैच डाल दिया है तो ये एरर को भी पकड़ सकता है। लेकिन अभी भी भैया सोल्यूशन तो बना नहीं ना, ये जो हम कॉल बैक हेल का बना रहे थे तो 2-2 सेकंड वेट करते हैं। हाँ हाँ बन गया है, बस थोड़ा सा सब्र रखो। देखो किस तरीके से मैंने इसको हटाया, इसको हटाया। ठीक है, अब देन के अंदर देखना, ध्यान से देखो। रिटर्न करूंगा मैं, क्या रिटर्न करूंगा, फिर से फंक्शन, देन ये इस बार मैंने डेटा दिया 2 एंड फिर से लगा दिया इसके ऊपर, देन ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स लेगा। ठीक है, एंड रिस्पॉन्स में क्या होगा, फिर से इसके अंदर मैं 3 को करता हूं, गेट डेटा 3, इसमें आएगा 3 एंड मैंने लगाया डॉट, देन दोबारा से रिस्पॉन्स। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करता हूं, गेट डेटा को कॉल लगाया मैंने, इस बार मैं इसको डेटा दे रहा हूं 4 डॉट, देन दोबारा से एंड देन भैया देन, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड इसके अंदर मैंने अब क्या करूंगा, लॉक करा देता हूं रिस्पॉन्स। अब यहां पर एक चीज मैं दिखाता हूं हुआ क्या है। ठीक है, प्रिंट करके देखते एक बार। डेटा बनाया, डेटा 1 प्रिंट हुआ एंड ये फेल क्यों हुआ, देखो। सबसे पहले देखो, मैंने प्रॉमिस बनाया गेट डेटा नाम से, डेटा 1 लिया, डेटा 1 फेच हो रहा है, 2 सेकंड बाद डेटा 1 प्रिंट हो गया एंड क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट, जहां पर ये रिजेक्ट होगा वहां चला जाएगा हमारा ये कैच ब्लॉक में। कहां बनाया ये कैच ब्लॉक, यहाँ पे। और ये क्या करेगा, एरर को प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये प्रिंट करेगा ही नहीं। उसके आगे ये जो मैंने किया है ना रिटर्न 2 3 4, ये काम ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं और अब क्या है, ये रिजॉल्व स्टेट में है। ठीक है, अब करते हैं रन। डेटा 1 आया, डेटा 1 प्रिंट हो गया, डेटा 2 फेच हो रहा है, फिर ये आया, डेटा 3 आया, फिर ये आया, 4 आया एंड डेटा 4 के बाद इसने सक्सेस को प्रिंट करा। क्यों डेटा 4 के बाद किया, क्योंकि डेटा 4 के अंदर ही तो दे रखा है मैंने कि इसको प्रिंट करो, बाहर तो दे ही नहीं रखा है। अगर मैं यहाँ पे बार बार दे देता तो ये प्रिंट कर देता, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉमिस समझ में आया होगा, काफी अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एसिंक अवेट। एसिंक अवेट सेम चीज, हम इसको एपीआई के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और हमेशा हम एपीआई कॉल करेंगे तो एसिंक अवेट को हम यूज करेंगे ही करेंगे, कंपलसरी है। प्रॉमिस से भी कर सकते हैं लेकिन एसिंक अवेट से ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो बहुत आसान होता है। अभी भी देख रहे होगे कि ये नेस्टेड फॉर्मेट में बनता जा रहा है, कॉम्प्लिसिटी है इसको समझने में, लेकिन यूज होता है तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन यूज तो हम ज़्यादातर क्या करेंगे, एसिंक अवेट को करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से पकड़ के, अच्छा एक बार इसको मैंने दिखाना तो भूल गया मैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, डेटा 1 आया, डेटा 2 आया, डेटा 3 फैच हो रहा है, डेटा 3 आया, डेटा 4 फैच हो रहा है, डेटा 4 आया, सक्सेस प्रिंट हो गया। ठीक है, ये चीज दिखा रहा था ब्राउजर पे। एंड अब जाते हैं हम, अगला टॉपिक पढ़ेंगे एसिंक अवेट के बारे में। इसको मैंने कर दिया कमेंट, कमेंट हो जाएगा, कमेंट आजा, ये हो गया है कमेंट। एंड अब करते हैं हम एसिंक अवेट। सेम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्या सेम ही बनेगा ऊपर वाला। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला फंक्शन ले आता हूँ, काम किया भाई। ठीक है, प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए एसिंक अवेट का यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट से हटा दिया। ठीक है, रिजॉल्व स्टेट है। ठीक है, अब देखो काम बहुत आसान करता हूं। अब एसिंक और अवेट, ठीक है, एसिंक के बिना अवेट जो है वो इनकम्प्लीट है।
जब तक हम किसी फंक्शन को एसिंक नहीं बनाते हैं तब तक हम अवेट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसिंक फंक्शन बनाते हैं। आखिर बनाते कैसे एसिंक फंक्शन? सिंपल लिख दो, एसिंक फंक्शन, फंक्शन का नाम कॉल प्रॉमिस, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से नाम। एंड यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर हटा देता हूँ, बन गया एसिंक फंक्शन। क्या ही था इसमें, नॉर्मल फंक्शन बनाओ, शुरुआत में क्या करो, एसिंक लगा दो, हो गया भैया काम। अब क्या करो, अवेट लिखो, कॉल करते चले जाओ अपने जो भी फंक्शन बनाया है प्रॉमिस वाला, प्रॉमिस की तो एंटर करते हैं, 1 कर दिया। अब देखो इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ फटाक से, रन किया, आजा, दोबारा से करते हैं। अच्छा देखो बहुत बड़ी मिस्टेक करी है मैंने, छोटी सी है। देखो ये मैंने फंक्शन तो बना दिया, इस फंक्शन को कॉल कहाँ गया है, तो कॉल भी तो करूंगा तभी तो काम करेगा। देखो कॉल किया, अब काम करेगा ये, कॉल किया, देखो फैचिंग डेटा वन आ गया, ठीक है। अब इसी को मुझे जितनी बार भी करना है इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहां पर मैं कर रहा हूं 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। 7 बार कॉल किया है मैंने, पहले 4 ही बार कर रहा था तो हमारा हो गया था काम खत्म, समझ नहीं पा रहे थे हम, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। अब देखो मैंने 7 बार कॉल किया और सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एक एक करके प्रिंट होगा। फैचिंग डेटा वन आ गया, डेटा 2 फैच हो रहा है, डेटा 2 आ गया, डेटा 3 फैच हो रहा है, डेटा 3 आ गया, डेटा 4 फैच हो रहा है, 4 आ गया, 5 फैच हो रहा है, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, खत्म हो गया, ठीक है। कितना आसान हो गया ये, एसिंक का वेट ने कितना आसान कर दिया है, चीजें सीधी सीधी दिख रही है कि यहाँ पे ये कॉल हो रहा है और उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एसिंक का वेट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। लास्ट का टॉपिक है इफ, इमीडिएट इन्वॉक फंक्शन। कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर दे उसी को बोलते हैं इफ। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, इसी को कमेंट कर देते तो कॉल ही नहीं होगा कुछ भी। रन किया मैंने, देखो आ गया। अब देखो ये मैंने फंक्शन बनाया है, इसको क्या किया मैंने, कॉल तो नहीं किया है, ठीक है। इसको मैंने इसी के अंदर कॉल कर दिया है, सिंपल सा है, नाम वाम देने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर बना दो। सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाओ, जो भी टास्क करना है कर दो और यहीं पर उसको कॉल कर दो, ठीक है। सिंपल सा था, इफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल जाए, समझ में आए, आपके दोस्तों को भी समझ में आए। इंटरव्यू में कभी कोई क्वेश्चन करे तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे दो, और कहीं पर भी डाउट है टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको पीपीटी दिखाई पीडीएफ फॉर्मेट में, एंड ये जो कोड है वो सब का सब आपको जो का त्यों मिल जाएगा। मैंने गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पर आपको सब मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। गुड बाय।